हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज का एक बेहतरीन सा टॉपिक, खेल जगत से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं साथियों। खेल से संबंधित हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आज उसी को हम लोग देखते हुए इस वीडियो को लास्ट तक समाप्त करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख करके जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसने ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है साथियों, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है साथियों वो हॉकी खेल से संबंधित है। यहाँ से हम लोग इस बात को पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब ये हॉकी खेल से संबंधित है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हम लोग लेते चलेंगे। तो इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था साथियों 1983 में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सुल्तान अजलान शाह कप कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था साथियों 1983 में। यह मलेशिया में खेला जाता है साथियों। ठीक है, और यह मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका शुरुआत कब हुआ, ये कहाँ पर होता है, इसका नाम किस राजा के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका इसी तरह हो जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है साथियों। तो सचिन तेंदुलकर ने जो अपना 100वां शतक लगाया वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे साथियों। इसके भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हैं साथियों। यहाँ पे है कि जो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था वो एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया कि भारत ने वो मैच क्या हो गए थे, हार गए थे 5 विकेट से। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है। चौथा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के पास है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का भी रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे रिकॉर्ड उनके पास है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। तो एग्रीकल्चर जो शॉट है साथियों वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्रिकेट खेल। ठीक है, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके बारे में भी हम लोग पॉइंट को जानेंगे। तो यहाँ से है कि एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट खेल से संबंधित है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। यह एक ऐसा शॉट है जिसमें बल्लेबाज मौके का सही फ़ायदा नहीं उठा पाता है। ठीक है, यह ऐसा शॉट होता है जिसमें बल्लेबाज क्या होता है कि ज़मीन पे बल्ले को टकराव हो जाता है, बल्ले का टकराव हो जाता है, गेंद सही दिशा नहीं पा पाती है और बाउंड्री तक नहीं जा पाता। ये खराब शॉट इसको माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह अक्सर निचले क्रम के बल्लेबाज या निराशाजनक परिस्थितियों में जुड़ा होता है। ये तो जो निचले स्तर के बल्लेबाज होते हैं, यानी जो 6वें 7वें 8वें पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छा शॉट नहीं होता, सिंपल सी बात आप समझिए चलिएगा। ठीक है ना। यह शॉट आमतौर पर मिड विकेट या स्क्वायर लेग के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, यहाँ से इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट किसकी जीविका है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही जवाब है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, यहाँ से इनके बारे में भी महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि पुलेला गोपीचंद जो हैं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, पुलेला गोपीचंद भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, वह दोबारा हो चुका है यहाँ पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है साथियों। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पुलेला गोपीचंद को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2014 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न है साथियों कि 2018 राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन
कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 2018 राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था साथियों, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो ये था 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजन हुआ था इसका, ठीक है। यह ओलंपिक और एशियाड खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन था, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कि ओलंपिक और एशियाड के बाद तीसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन था ये। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार राष्ट्रीय मंडल खेलों का मेजबानी की थी इसमें, ठीक है ना। तो ये 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का मेजबानी था राष्ट्रीय मंडल के खेलों में, ठीक है। तो ये आप 3 पॉइंटों को यहाँ से भी ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था साथियों। तो यहाँ से आपका सही जवाब है के.डी. जाधव। यहाँ से आपका सही जवाब है के.डी. जाधव, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये ओलंपिक पदक जीते थे, ठीक है। अब यहाँ से इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि के.डी. जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता, ठीक है ना। कब, 1952 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 2000 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। साल 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नवनिर्मित कुश्ती स्थल का नाम उनके नाम पर ही रखा गया, ठीक है। तो यहाँ से इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब, 2000 में, ठीक है। और इनके नाम पे कुश्ती स्थल पे इनके नाम पे रखा गया था। और इनको 1952 में रेसलिंग का पदक भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। तो ओलंपिक चिन्ह का जो अर्थ है साथियों, वो है निरंतरता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, निरंतरता, ठीक है ना। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये 5 रिंग आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन 5 रिंग में अगर देखा जाए तो कुछ कलर हैं, जैसे नीला, काला, पीला, हरा और लाल, ठीक है ना। तो ये कलर, ऐसे 5 कलर को क्यों रखा गया है, कहीं ना कहीं ये कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको एशिया के सभी देशों के तिरंगों में ये कलर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ कलर हर एशिया के तिरंगों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 5 रिंग इसी तरह का बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले सकते हैं यहाँ से कि इन छल्लों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन साल 1913 में हुआ था। सबसे पहले 1913 में इनका प्रदर्शन हुआ, ठीक है। दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। ये महाद्वीप है, जैसे मानते थे 5 महाद्वीप का ये प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 महाद्वीप आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसीलिए 5 रिंग यहाँ पे बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। फिर है पहला बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस, ठीक है, जो कि 4 नंबर पे 1 2 3 4 करके है। फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं। तो साथियों ये चारों के चारों खेल जो हैं वो सिंगापुर ओपन में होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ABCD, ये चारों खेल वहाँ पे होते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि डेविस कप किस तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। यानी डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट क्या है साथियों, ये आपको बताना है। जैसे डेविस कप है उसी तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा है, तो वो है फेड कप। महिलाओं के लिए जो टूर्नामेंट होता है वो होता है फेड कप, ठीक है। अब यहाँ पे आज के समय में इसको दूसरे नाम से जानते हैं। आज के समय में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है बिली जीन किंग्स कप। आज के नाम पे इस नाम से जाना जाता है आज इसको, ठीक है ना। ये है जो पहले फेडरेशन कप
और फेड कप के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसको बिली जॉन किंग कप के नाम से जाना जाता है साथियों। बिली जॉन किंग कप का शुरुआत 1963 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा इसको आयोजित किया गया था साथियों। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा इसको आयोजित किया गया था फेड कप को, ठीक है। आज इसका आधुनिक नाम क्या है, बिली जीन किंग कप, ठीक है। और इसका शुरुआत कब हुआ, 1963 में हुआ। यहाँ से इस भी बिंदु को हम लोग ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला, 1963। इसका शुरुआत कब हुआ, 1963, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है कि सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है साथियों। तो सैंडी स्टॉर्म जो है वो आपका संदीप पाटिल की आत्मकथा है। किसकी, संदीप पाटिल, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा संदीप पाटिल के बारे में कुछ जानते हैं उनकी। तो यहाँ लिखा है संदीप पाटिल भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व BCCI अध्यक्ष हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम सैंडी स्टॉर्म है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, 1980 से 1986 तक भारत के लिए क्रिकेट खेले हैं ये, ठीक है, 1980 से 86 तक। और 1983 में विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे हैं। यहाँ से हम लोग एक समय अवधि के बारे में भी जान सकते हैं कि वो कब से कब तक मैच को खेले थे, क्रिकेट को खेले थे, 1980 से 86 तक, 1986 तक। 83 वाले वर्ल्ड कप में ये भारत का हिस्सा बने हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों कि एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं। तो एस विजयलक्ष्मी जो है वो चेस से संबंधित है, ठीक है साथियों, चेस से संबंधित है। तो यहाँ से हम लोग चेस पे टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस विजयलक्ष्मी एक भारतीय शतरंज, जिसको हम लोग चेस कहते हैं, खिलाड़ी हैं, जो देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अगर प्रश्न बनता है कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप विजयलक्ष्मी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, कर दीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि शतरंज यानी चेस ओलंपियाड में भारत के लिए सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। 2000 में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। तो सन भी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, 2000 में, ठीक है ना, ईस्वी 2000 में ये ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। तो भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो जीते थे वो थे खाशाबा जाधव, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी यहाँ से लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक खाशाबा दादा साहेब जाधव ने जीता। उन्होंने 1952 में, ठीक है ना, हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता हुआ है साथियों। तो इसको भी हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक 1952 में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये प्रश्न है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से सही जवाब है 11 खिलाड़ी, ठीक है। कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। थोड़ी सी इसके पॉइंटों को भी देखेंगे। हॉकी खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इन 11 खिलाड़ियों में एक गोलकीपर होता है, बाकी 10 फील्ड खिलाड़ी होते हैं। मतलब इस 11 में एक गोलकीपर को भी जोड़ा जाता है, बाकी 10 फील्ड खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यानी मैदान पर 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से एक गोलकीपर और 10 अन्य खिलाड़ी होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ से वो मैदान कौन सा था साथियों, ये हमको बताना है। तो वो मैदान था किंग्समीड स्टेडियम, ठीक है।
तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग और भी पॉइंट को देखेंगे। स्टेडियम क्या था, यहाँ से आप देख सकते हैं इस मैदान पर, इस स्टेडियम में इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के जड़ दिए थे, ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग और भी डिटेल्स पे बारे में पता करेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है कि युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में डरबन में, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ये फील्ड है, ठीक है। भारत और इंग्लैंड मैच के बीच, अब एक चीज़ और हमको यहाँ से पता चलेगा कि वो जो टीम थी हमारी, मतलब भारत के विरोधी टीम जो थी जिससे खेल रहे थे वो इंग्लैंड थी, ठीक है ना। इंग्लैंड के विरोध इन्होंने 6 छक्के मारे थे, ठीक है ना। इंग्लैंड के बीच पहले T20 विश्व कप में 21वें मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। यहाँ से आप ये बात ध्यान रख सकते हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार से 2012 में सम्मानित भी किया गया है साथियों। पद्म श्री से 2014 में सम्मानित किया गया है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2011 में इनको मिला हुआ है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ से सब कुछ ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो यहाँ से सही जवाब है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है साथियों। ग्रेटर नोएडा में सबसे पहले 1 रेस की आयोजन की गई थी साथियों। यहाँ पे है कि इसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है। रेस 30 अक्टूबर 2011 में आयोजन किया गया था, ठीक है। ये आप ऑप्शन यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान की गया है? साथियों किया गया था, तो भारत रत्न अगर खिलाड़ियों में बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले दिया गया है, ठीक है ना। भारत रत्न सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। पॉइंट को देखेंगे तो लिखा है 2014 में यह सम्मान दिया गया था भारत रत्न इनको। 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड है इनके पास, ठीक है ना। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने का एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं ये, ठीक है ना, जिन्होंने 100 शतक जड़ दिए हैं, ठीक है ना। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे ये, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर फतह करने वाली भारतीय महिला कौन है? ठीक है ना, 8000 से ऊपर, ठीक है ना, 8000 मीटर से ऊपर की चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है साथियों? तो वो हैं प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते साथियों, ठीक है, प्रियंका मोहिते। अब इन्होंने, देखेंगे यहाँ से देखिएगा, इन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है ना, फिर माउंट लोहोत्से 8516 मीटर, माउंट मकालू 8485 मीटर, ठीक है ना, माउंट अन्नपूर्णा 8091 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर की चढ़ाई चढ़ी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी चोटियाँ हैं सब 8000 से ऊपर की ऊंचाई तक हैं। ये पांचों पे इन्होंने चढ़ी हुई हैं। यहाँ सन भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, 2018 में माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई की थी, ठीक है ना, 2016 में माउंट मकालू पर, 2022 में कंचनजंगा पर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। सन भी यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि कब कब ये इन चोटियों पे चढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से इनके बारे में थोड़ी डिटेल हो चुका है और यहाँ से आप ये इसकी ऊंचाई भी याद कर सकते हैं सभी चोटियों का, ठीक है ना, ऊंचाई भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 की आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था साथियों? तो वो क्या था? वो था आपका श्रीलंका। कौन सा था? श्रीलंका था साथियों। श्रीलंका को हरा करके 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप जीते थे भारत की टीम, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। विजेता टीम जो था वो भारत था, ठीक है। उप विजेता यानी जो फाइनल में और पहुंचा एक टीम था वो श्रीलंका था। जो इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें भारत का विजय हुआ, ठीक है ना। फाइनल खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। भारत को ये जीत जो हुआ था वो 6 विकेट से हुआ था। भारत की दूसरी जीत ये
भारत की दूसरी जीत 1983 के बाद ये था, ठीक है। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण खिलाड़ी का योगदान इसमें जो रहा हुआ है वो महेंद्र सिंह धोनी का था, जो एज ए कप्तान के रूप में थे उतने समय, ठीक है। गौतम गंभीर थे और युवराज सिंह थे, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था उसमें। गौतम गंभीर ने पारी खेली थी 97 रनों का और धोनी ने पारी खेला था नाबाद 91 रनों का, और उसमें युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे साथियों। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था साथियों, यानी पुरुष आईसीसी वर्ल्ड कप किस वर्ष खेला गया था। तो ये खेला गया था 1975 में। कब? 1975। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग सही कर लेंगे, 1975। थोड़ी सी पॉइंट को देखेंगे यहाँ से, तो लिखा है वर्ष 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था साथियों, ठीक है, इंग्लैंड में खेला गया था। फाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में था। तो फाइनल जो था वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में था। वेस्ट इंडीज़ द्वारा बनाया गया रन 291 था और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया रन 274 था साथियों, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आईपीएल का शुरुआत जो हुआ था साथियों वो हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से भी पॉइंटों को देख लेते हैं। तो लिखा है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की स्थापना बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। बीसीसीआई ने 2007 में आईपीएल की शुरुआत करने की घोषणा की थी, ठीक है ना, 2007 में। तो 2007 में तो शुरुआत करने की घोषणा हो गया था, लेकिन पहला आईपीएल मैच खेला कब गया? 2008 में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। आईपीएल का पहला मैच रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी, ठीक है ना, यानी आरसीबी और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर के बीच में हुआ था। आईपीएल में अब तक का सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एबी डिविलियर्स हैं, ठीक है ना। उन्होंने 25 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हुए हैं साथियों। तो यहाँ से हम लोग को कई सारी पॉइंटों पे ध्यान देना होगा कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसके पास है मैन ऑफ द मैच का। तो एबी डिविलियर्स के पास है। पहला आईपीएल मैच किसके किसके बीच में हुआ? तो आरसीबी और केकेआर के बीच में हुआ, ठीक है। ये बात आप सब ध्यान रखेंगे। शुरुआत हुआ 2008 में, पहला मैच खेला गया 2008 में और 2007 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, पहला है मेडन। मेडन क्रिकेट से ही संबंधित है। जब किसी ओवर में एक भी रन नहीं आते हैं, ठीक है ना, यानी 6 बालों पे एक भी रन नहीं आते तो मेडन कहलाता है। तो ये तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ऐसे LBW यहाँ से देखा जाए तो ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद यॉर्कर भी आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों आपके क्रिकेट से संबंधित है साथियों। जो यहाँ पे लिखा है स्लैम डंक, ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये क्या होता है? इसमें होता है कि किसी खिलाड़ी द्वारा बॉल को नेट में फेंकना। ये चित्र में आप देखिएगा, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी खिलाड़ी द्वारा बॉल को नेट में थ्रो करके ऐसे ऊपर जंप करके फेंकना होता है, ठीक है। इसी को स्लैम डंक बोला जाता है। तो यहाँ से आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। स्लैम डंक पे हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी बॉल को आप ले जाके किसी जाली में डालिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से ये, हाँ, कुछ पॉइंटों को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। वहाँ पे शायद ये पॉइंट हमने नहीं दिया था, बाकी उसका जो सही जवाब था वो आपको पता होगा, बांग्लादेश था, ठीक है ना। तो ये हमने इसके पहले भी क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट थे कि दिनांक क्या था, 16 मार्च 2012 था। ये पॉइंट हमने उसमें नोट नहीं किया था, ठीक है ना, जो इसके पहले क्वेश्चन था। बाकी बांग्लादेश तो यहाँ से टिक कर रहे थे वहाँ पे भी, बट वहाँ पे पॉइंट जो थे वो कुछ दूसरे थे। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंटों को हम लोग देख सकते हैं कि जो दिनांक था वो 16 मार्च 2012 का था। स्टेडियम था शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर। अब ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में ही है, ठीक है ना, शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर। रन बनाए थे 174, उतने समय रन बनाए थे 174। और अद्वितीय जो उपलब्धि इनके पास है वो है 100 शतक का। ये जो 100 शतक का रिकॉर्ड है ये अभी तक किसी भी क्रिकेटर के पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके पास अद्वितीय
उपलब्धि है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं डायना इदुलजी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायना इदुलजी। ठीक है ना, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग यहाँ से लेंगे। तो लिखा हुआ है कि 1983 में डायना को खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था साथियों। तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है कब? 1983 में, ये सन आप याद रखेंगे। पद्म श्री से भी इनको पुरस्कारित किया गया है 2002 में। ठीक है, और वह टेस्ट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। टेस्ट में तीसरे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले के नामों में। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज हैं। ठीक है ना, कौन? मिताली राज। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो मिताली राज के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि मिताली राज ने 232 वनडे मैच में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए हुए हैं। ठीक है ना, कुल मैच कितने? 232 वनडे मैच, एवरेज कितना? 50.68 का, और रन की संख्या कितनी? 7,805 रन। ठीक है, फिर लिखा है कि जिसमें 7 शतक शामिल हैं, इसमें 7 शतक भी शामिल है वनडे में। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने 10 टेस्ट मैच में 51 के औसत से 663 रन बनाए हुए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हुए हैं। उसके बाद है कि वह एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 विश्व कप फाइनल में टीम की कप्तानी की है। ठीक है ना, यह मात्र ऐसी एक महिला खिलाड़ी हैं जो 2 विश्व कप में एज ए कप्तान के रूप में खेली हैं, 2005 विश्व कप में और 2007 वाले विश्व कप में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आप पूर्ण रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं इसके पहले कि एग्रीकल्चर शॉट किससे है? क्रिकेट से है, जिसमें बैट्समैन पूर्ण रूप से गेंद को हिट नहीं कर पाते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं गलत शॉट मानी जाती है। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं ये बैट जमीन से टकरा करके टूट जाता है, ये सब एग्रीकल्चर शॉट के तहत आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट उसमें कुछ दूसरा था। यहाँ लिखा हुआ है कि यह शब्द अक्सर उस शॉट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो बिना किसी तकनीक या बल्ले को ज़मीन पर लगा कर खेले जाते हैं, यानी बिना किसी तकनीक के द्वारा ऐसे ही अटरंडम जो बल्ले को भाजना होता है। ठीक है ना, वो होता है, जिसमें लिखा है जिससे गेंद को सही दिशा नहीं मारा जाता है। यह शब्द किसी अन्य खेल से संबंधित नहीं है, केवल और केवल क्रिकेट से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर शॉट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ईरानी कप का संबंध किस निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ईरानी कप का संबंध साथियों क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन सी पे टिक कर लेंगे, क्रिकेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे खेल अगर हम लोग बात करें तो क्रिकेट है, यानी खेल क्रिकेट है। ठीक है ना, आयोजन कब हुआ? आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा हुआ। ठीक है, और यह एक दिवसीय मैच होता है साथियों। ठीक है ना, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस देश से संबंधित एरोन फिंच, ठीक है, ने 11 सितंबर 2022 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था साथियों? तो एरोन फिंच कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए थोड़े से पॉइंट को यहाँ से देख लेते हैं। इनका जन्म 17 नवंबर 1986 में हुआ। खेल की बात करें तो तीनों फॉर्मेट खेलते थे ये, T20, वनडे और टेस्ट। राष्ट्रीयता इनका था ऑस्ट्रेलिया का, दाएं हाथ के बल्लेबाज थे ये। ठीक है, और कप्तानी भी ये किए हुए हैं T20 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और इनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 10 वनडे शतक तक पहुंचाने वाले सबसे तेज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं ये। ठीक है, संन्यास 2023 में इन्होंने लिया था। ठीक है, बात को ध्यान में रखेंगे, 2023 में। ठीक है ना, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात की जाए तो ये IPL और अन्य फ्रेंचाइजी लीग भी ये खेल रहे थे। ठीक है, IPL जैसे लीग को भी ये खेले हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो 2021 में ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप जिताने वाली टीम का ये हिस्सा भी रहे हुए हैं साथियों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है
प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी साथियों आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है, फुटबॉल खेल से। चलिए थोड़े पॉइंटों को देखते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था संतोष ट्रॉफी का 1941 में, ठीक है। और प्रयोजक कौन थे? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है। प्रकार की बात किया जाए तो ये राज्य स्तरीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, राज्य स्तरीय पर। भागीदार का बात किया जाए तो राज्य संघ और सरकारी संगठन, ठीक है। अन्य नाम इसका और है हीरो संतोष ट्रॉफी, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। महत्व की बात किया जाए तो 1946 में नेशनल फुटबॉल लीग से पहले संतोष ट्रॉफी को भारत में शीघ्र घरेलू सम्मान माना जाता था। विजेता 1922-23 में कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती थी साथियों, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि फुटबॉल मैच को नियमित अवधि कितनी होती है। फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है? तो वो होता है साथियों 90 मिनट का, ठीक है ना, 90 मिनट का अवधि होता है, 90 मिनट तक इसको खेला जाता है साथियों। पॉइंट की बात की जाए तो फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, ठीक है। मैच को 2 हाफ में बांटा जाता है और हर हाफ में 45 मिनट का खेल होता है, ठीक है। मैच में रेफरी का फैसला ही मान्य होता है। रेफरी जो आप देखे होंगे फुटबॉल में सीटी लिए रहते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो, जैसे हम लोग क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में अंपायर का निर्णय जो होता है वो सर्वमान्य माना जाता है, वैसे उसमें रेफरी का, ठीक है ना। रेफरी से आप बहस बिल्कुल नहीं कर सकते, जिस प्रकार से अंपायर का है वही वाला कंडीशन है। अत्यधिक बल का प्रयोग करने पर खिलाड़ी को मैदान से बाहर निकाला जा सकता है साथियों, किसके साथ? रेफरी के साथ, ठीक है। खेल के दौरान रेफरी से बहस करना बेईमानी या कदाचार माना जाता है, तो आप बहस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।